गया के मशहूर विद्या क्लासेस जीएस है और यहाँ का अगर टीचर की बात करें तो धीरज सर काफ़ी मशहूर हैं जीएस को लेकर के, जो बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं कि सीधे दिमाग में एकदम घुस जाता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने काफ़ी प्रेजेंटे इनके पास बच्चे हैं और इस तरफ पे धीरज सर हैं और धीरज सर से सारी जानकारी लेते हैं कि आखिर बच्चों को किस तरह से आप एजुकेशन देते हैं और किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और इनके इंस्टीट्यूट से अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे गए हैं, अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट धीरज सर से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है सर। चलिए, आपको भी धन्यवाद कि आप इस संस्था में आए समय निकाल कर। जी, मैंने बहुत सुना कि आपके इंस्टीट्यूट से अच्छे मंजिल हासिल किए हैं बच्चे लोग और आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है कुछ हटकर है। क्या लगता है कि मैंने बच्चों को किस तरह से आप पे ये कर देते हैं कि आपके तरफ इतना अट्रैक्टिव हो जाते हैं? अब ये तो भाई अब आप लोग और स्टूडेंट्स समझते हैं कि हट कर के है या क्या है, लेकिन हमारा तो यही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दें जी। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जीएस को ऐसे पढ़ें और ऐसे पढ़ाया जाए कि सीधे दिमाग में उतरे। क्योंकि जीएस को अगर आप बोझिल समझते हैं तो वो बोझिल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है वो और उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। और ख़ास करके अगर बात किया जाए तो आज के डेट में कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरी है जीएस का। और अभी के विद्यार्थी का कुछ उनका प्लेटफॉर्म गड़बड़ हो रही है कि वो सीधे लूसेंट को रटने की कोशिश करते हैं और रट करके किसी भी एग्ज़ाम को आज के डेट में आप पलट नहीं, उसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यही बोलेंगे सभी विद्यार्थी से, जितने भी लोग हैं, कि आप लोग रटे नहीं बल्कि उसे कॉन्सेप्ट डेवलप करें और कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ें कि वो आपका सक्सेस हो और आप बहुत बेहतर कर सकें। सर, ये मैंने 9वां 10वां में जब क्लास करता था तो लोग बोलते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, दिन पढ़ें तो रात सफ़ा, रात पढ़ें तो दिन सफ़ा। लेकिन आप क्या ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चों लोग के दिमाग में घुसता है? देखिए, जहाँ तक ये बात बोल रहे हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा है, बेवफा नहीं है। क्योंकि बेवफा आप ये सोच रहे हैं या लोग सोच रहे हैं, लेकिन बेवफा है नहीं। क्योंकि अगर बेवफा होती अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी तो इससे लोग आईएएस नहीं होते। कहीं ना कहीं ये बेवफा अगर मानते हैं तो बेवफा ही एक दिन वफा में बदल जाती है, बशर्ते वो आपकी चाहत होनी चाहिए, है ना। और हिस्ट्री ज्योग्राफी खास करके जो पीसीएस को लेकर के देखा जाए या और भी जो बड़े उच्च स्तर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का बहुत अच्छा योगदान रहता है और उसके बिना कोई भी एग्ज़ाम संभव नहीं है उसको कर पाना। सर, क्या यहाँ पे लगता है मैंने कोई बैच के पढ़ाते हैं या तो फिर कंपटीशन लेवल के यूपीएससी बीपीएससी ये सब तैयारी करवाते हैं? हाँ जी, यहाँ पर पीसीएस क्लास की चलती है वो। और यहाँ पर भी देखा जाए तो विशेष करके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चल रहे हैं आपका। इसमें आपका बिहार पुलिस का भी है, दारोगा का भी है, रेलवे का भी बैच चल रहे हैं, सब सेपरेट बैच चल रहे हैं आपका। इसमें देखा जाए तो बीपीएससी के भी है, बीपीएससी टीआर जो है वो टीचर का उसका भी चल रहा है आपका। तो सभी बैच हैं, अलग अलग हैं। और साइंस फैकल्टी भी है, कभी देखा जाए तो अभी लाए हैं, वो बहुत अच्छे टीचर भी हैं, है ना। तो हम लोग का उद्देश्य है कि कम रुपया में और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट। सर, आप कह रहे हैं कम रुपया में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे। एजुकेशन के इस टाइम में अब एक बिजनेस के तौर पे चला रहे हैं। क्या धीरज सर वे बिजनेस के तरफ देखते हैं या बच्चों को भविष्य के लिए देखते हैं? अगर आप इसे बिजनेस कहें तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बिजनेस से लोग नहीं करते हैं, कुछ हैं लोग करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे पास आएँ तो हमारे विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, पूछा जाए कि कितना फ़ी है, लगभग मैं यहाँ पर जीएस पढ़ाता हूँ तो 1.5 साल लग जाती है, यानी 18 मंथ से ऊपर ही हो जाते हैं। और इसमें 2500 रुपया हम लेते हैं एक बार डाउन पेमेंट का। उसमें भी कुछ लोग एक बार नहीं देते हैं तो 2 बार 3 बार भी देते हैं। और 2500 रुपया अब आप इसमें अनुभव करिए, आप हिसाब किताब करिए कि 2500 रुपया में 1.5 साल उससे पार कर जाता है। तो ये कितना बिजनेस है और कितना ये सेवा है। चलिए, धीरज सर बोले कि 2500 में 1.5 साल मैंने 18 महीना की क्लास देते हैं। हाँ। क्या ये सही है? हाँ, सही है। अच्छा, क्या लगता है कि धीरज सर जगह पढ़ के आप अपना मंजिल पार लेंगे? हाँ, पालेंगे। विश्वास है? हाँ, विश्वास है। सर के पढ़ाने का तरीका कैसे है? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा से है, वो समझाते हैं सीधे दिमाग में ही जाता है और वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती।
अच्छा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है, या इकोनॉमिक्स हो जाए, ये सब बोरिंग सब्जेक्ट किन लोग मानते हैं। क्या धीरज सर के इंस्टीट्यूट में भी आकर वैसा बोरिंग फील होता है? नहीं, यहाँ तो अच्छा लगता है पढ़ने में, और लगता है कि और ज़्यादा टाइम पढ़े। मैंने और क्लास में और बढ़ा दे टाइम। हाँ। लेकिन बच्चे लोग तो नहीं पढ़ना चाहते हैं। नहीं, सर पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग का भी मन करता है कि और पढ़ें। जी, काफ़ी अच्छे। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा कुमारी। सर के पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग है और हटकर है बाकी इंस्टीट्यूट के मुकाबले। अच्छा, बहुत से ऐसे शिक्षक होते हैं कि बहुत बड़े बड़े बातें फेंकते हैं और पढ़ाते हैं कुछ और बातें फेंकते हैं कुछ। क्या धीरज सर कैसा करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं फेंकते हैं? नहीं। जो पॉइंट का बात होता है वो पॉइंट पे बात करते हाँ। हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? पीसीएस का तैयारी कर। पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं। क्या मतलब लग रहा है कि धीरज सर के इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आप पहुंचिएगा और धीरज सर के नाम रोशन करिएगा? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाई लोग हैं इस तरफ से। क्या नाम हुआ भाई साहब? प्रशांत कुमार। आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल। चलिए, एसएससी सीजीएल तो काफ़ी हाई लेवल का शायद एग्जाम है। हाँ। क्या उस तरह के मतलब तैयारी कर लेते हैं? हाँ, तैयारी कर लेते हैं। धीरे सर तैयारी जो करवाते हैं उसे मैच करता है? हाँ, मैच करता है। सेट उट मारते तो उसमें मैच करता है। अच्छा, आप ये बताइए कि धीरे सर इतना कम फी लेते हैं या सिर्फ खाली वीडियो में बोले हैं? नहीं नहीं नहीं, उतना ही लेते हैं, जितना बोले उतना ही लेते हैं। और पढ़ाने का तरीका बेहतर है। अच्छा है। बोरिंग फील हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस विश्वकर्मा है। प्रिंस जी। जी जी। यहाँ इंस्टीट्यूट विद्या क्लासेस में आकर के मतलब आपको कैसा लगा है? अच्छा ही है, अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है यहाँ का। पढ़ाई अच्छा है? जी जी बिल्कुल। कितना दिन से पढ़ रहे हैं? अभी मेरा 2 मंथ हुआ है। 2 मंथ हुआ है। 2 मंथ में क्या यहाँ पे लगा? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता था थोड़ा बहुत हिंदी, लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है समझ में हिंदी। धीरे सर के पढ़ाने का जो शैली है कुछ हटके है? जी जी। और समझाने का तरीका कैसा है? एकदम मस्त। अच्छा है, समझ में सारे बातें आ जाती है? जी जी बिल्कुल। क्या आप लेखक भी हैं सर? हाँ, कुछ दिल की उद्गारें होती है वो लिख डालते हैं। लिख डालते हैं? क्या कुछ शायरी वगैरह भी कुछ करते हैं क्या सर? थोड़ी बहुत कर लेते हैं। जी, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा दर्शक सुना दीजिए एक आध शायरी होकर। देखिए, हम तो यही बोलेंगे जितने भी श्रोता हैं सभी लोग को, जितने भी विद्यार्थी हैं मेरे प्यारे भाई बंधु हैं, कि अगर आपकी चाहत हो तो आपकी रंग लाएगी। अगर आप कुछ भी चाहते हैं कुछ करने के लिए जीवन में तो आप कर सकते हैं। मैं 4 लाइन से आपको मतलब ये हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि सैर कर दुनिया की गाफिले जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिले जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसलिए सभी नौजवानी में अगर कुछ कहानी बनाना है तो यही जवानी ही है जो आप कहानी बना सकते हैं। और अगर जिनकी जवानी में कहानी नहीं बनी तो जवानी बेकार है। जी सर, एक कड़वा सवाल है। जो अभी एज है, ये जो 18-20 साल के जो एज होता है, बाबू सोना के चक्कर में अपना फ्यूचर के बर्बाद कर लेते हैं सर। देखिए, ये तो हार्मोन्स का ये असर है। और ये विद्यार्थी हैं जो भी हैं, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, अगर इस हार्मोन्स पर अगर कब्ज़ा कर लिया जाए, रियल बात है, ये एनर्जी को अगर कब्ज़ा में ले लिया जाए, कुछ दिन, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 साल, इंटर के 2 से 3 साल तक मतलब कहा जाए तो एक ग्रेजुएशन तक अगर अपने आप को संभाल लेते हैं, अगर वो इस एनर्जी को सही दिशा में सही मार्गदर्शन के साथ अगर किया जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं जीवन में, है ना। सो कि ये विद्यार्थी जो होते हैं या ये जो इस उम्र में जो होती है आपका ये बहकना, ये मतलब कुछ ये होना, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन इतने चरका दिया हुआ है। लेकिन उसको दरकिनार करते हुए, उस पर पर्दा डालते हुए अगर अपने मंजिल को अगर पाना चाहें तो उसको छोड़ना होगा और कहीं ना कहीं एक आपको अनुभव करना होगा कि हम किस घर से आए हैं और हम क्या करना चाहते हैं। आपको देखना होगा कि हमारा घर की स्थिति क्या है। अगर जिस दिन अगर मंजिल गड़बड़ाने लगे, धोखा खाने लगे, तो अपने घर को याद कर ले, वो टूटी झोपड़ी को याद कर लें, वो पसीना बहाते हुए अपने पिता को याद कर लें, वो मंजिल खुद ब खुद मिलने के लिए प्रेरित कर देंगे। जी।